The liberation of Bangladesh in 1971 was a result of an extremely bitter and bloody battle. लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 सालों में बंगाली मुसलमान पाकिस्तान से अलग होने पर मजबूर हो गए? आइए चलते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन, जब पार्टीशन के चलते बड़े ही दर्दनाक माहौल में पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस नए देश की ज्योग्राफी काफी अजीब थी। जी हाँ, ईस्ट और वेस्ट में बिखरे पाकिस्तान के बीच में थी 1600 किलोमीटर की इंडियन टेरिटरी। अब भला आप ही बताएं, कहीं और देखा है आपने इतना अनकन्वेंशनल डिजाइन? खैर, पाकिस्तानी हुकूमत का मानना था कि इस्लाम की आइडियोलॉजी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ के रखेगी, और शायद ऐसा पॉसिबल भी था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान के कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 21 मार्च 1948 को एक पब्लिक मीटिंग में घोषणा कर दी कि पूरे पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी। ऐसा कह देना तो बड़ा आसान था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों को ये बात कांटे की तरह चुभ गई और उन्होंने बंगाली भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर दिया, और जल्द ही ये आंदोलन आग की तरह फैल गया। अब सरकार कैसे चुप बैठती? इस मूवमेंट को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि बांग्ला भाषा को उसके हिस्से का रिकॉग्निशन मिल गया। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच जातीय तनाव, जो जल्द ही इस मुल्क के अलग होने का कारण बनने वाला था। अब ये मुद्दा शांत ही हुआ था कि उसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई और 1958 में आया प्रेसिडेंट अयूब खान का ऑटोक्रेटिक रूल। अयूब खान पश्चिमी पाकिस्तान में तो काफी नई नीतियां लाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम किया और पाकिस्तान का अमेरिका के साथ रिश्ता भी मजबूत किया। लेकिन उनकी अनइक्वल पॉलिसीज ने तो ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया। अयूब खान के पाकिस्तान में एक तरफ वेस्टर्न हिस्सा था जो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से विकास कर रहा था, वहीं ईस्ट में अभी तक बंगाली लोग सरकार और सेना में रिप्रेजेंटेशन के लिए ही लड़ रहे थे। फिर आए 1970 के आम चुनाव, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंस के अवामी लीग से लड़ रहे मुजीबुर रहमान ने वेस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो को बड़ी मात दी। लेकिन मिलिट्री लीडरशिप के साथ कंस्पिरेसी करके भुट्टो ने मुजीब की जीत को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब मुजीब की अवामी लीग और पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आवाम के लिए ये आखिरी स्ट्रॉ था। Armed rebellion in East Pakistan engendered all of these frustrations, which caused Indian military intervention to crush it. इस रिबेलियन को शांत करने के लिए अयूब ने अपनी सेना को हुक्म दिया सारे बंगालियों को मार देने का। फिर एंट्री हुई टिक्का खान की, जो कसाई की तरह इंसानों का सफाया करने में माहिर था, जिसके नाम से बांग्लादेश आज भी कांपता है। उसने शुरू किया अपना ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 बांग्लादेश नरसंहार, जिसमें 5 लाख से ज्यादा बंगालियों की जानें गईं। इतने बेगुनाहों को बेवजह खोने के बाद आखिर कैसे रह सकता था बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ? बिना सेना, बिना हथियार, बिना ट्रेनिंग के बांग्लादेश 1971 का 13 दिन वाला युद्ध कैसे जीता? जानने के लिए देखते रहें नेक्स्ट एपिसोड बांग्लादेश की लिबरेशन का।